ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब की बल्ले बल्ले होने वाली है अर्थव्यवस्था। सुपर एक्सप्रेस वे पर अब दौड़ेगी, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने वाला है पंजाब। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ, क्या चमत्कार होने वाला है? भाई चमत्कार हो गया, किसान हट गए हैं शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से। उन्होंने ही विकास का पहिया रोका हुआ था पंजाब का। लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा था, कारोबारी परेशान थे, और आम आदमी पार्टी जो लगातार किसानों के दुख दर्द की दुहाई देती आ रही थी। 2022 के चुनाव में तो बाकायदा किसान आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कल देर शाम और रात तमाम बड़े जो किसान नेता थे 400 दिन से 13 फरवरी 2024 से इन दो जगह पर बैठे हुए थे कि मेहनत की माकूल कीमत दे दीजिए भाई। वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे, रोके गए थे वहां पर। उन्हें हिरासत में ले लिया, सब तंबू शंबू उखाड़ फेंके गए और अब रास्ते खोल दिए गए हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अब ट्रैफिक की आवाजाही शुरू, कारोबार शुरू। पर किसान का क्या, जो वो मेहनत की माकूल कीमत मांग रहा था, कोई उसकी सुनवाई ही नहीं होगी। 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाए, आत्महत्या करता रहे, और कारोबारियों के या कारोबार के नुकसान की तो बात हो रही है। 2/3 जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है, उसे जो नुकसान होता है उसकी सुनवाई कौन करेगा? कल तो बैठक भी हुई थी कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी थे। बातचीत हो रही थी कि भाई किसानों को क्या दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कैसे दी जाए। उसको लेकर 2022 में यह कमेटी बन गई थी जुलाई में, लेकिन वो प्रभावी बनने का नाम नहीं ले रही। पर किसान होता रहे परेशान। अभी तो देश में जारी है हिंदू मुसलमान का घमासान। वो प्रायोरिटी नंबर 1 पर है, राजनेताओं के भी और पत्रकारों के भी। मैं अपने ऊपर भी, अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार हूं। यह सही है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो अपने सवाल रखिए तैयार। तो आज मैं बात करने वाला हूं परेशान किसान की। आप कहेंगे देश में हिंदू मुसलमान का घमासान जारी है, पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। 15 दिनों से मानो देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। उसी पर विमर्श, उसी पर चर्चा, वही नैरेटिव, कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है और ऐसे ऐसे लोगों के बयानों को तरजीह और तवज्जो दी जा रही है जिन्हें आप और मैं पहली नजर में पहचाने भी ना। सुर्खियों में उनके नाम लिए जा रहे हैं जो टिकर पर भी खबर लायक नहीं थे। पर यही कड़वी हकीकत है। और ऐसे में किसान परेशान है तो कोई चिंता क्यों करे? बल्कि उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा भी बहती दिखी है, या मैं कहूं सतलज भी बहती दिखी है, क्योंकि बात पंजाब की है। लगता है कि अब वहां पर सरकार किसानों से परेशान हो गई। किसान परेशान है, इसकी कोई चिंता नहीं। किसान परेशान करने लगे हैं अब सरकार को। और शायद इसी के चलते कल चंडीगढ़ आए थे किसान। 400 दिन हो चुके हैं, या हो चुके थे, मैं कहूं आंदोलित थे ये किसान। मेहनत की माकूल कीमत मांग रहे थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ, सरकार ने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने वादा किया था जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए कि प्रभावशाली बनाया जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य को। लेकिन कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होती दिखी ही नहीं है। जुलाई 2022 में वो कमेटी बन गई थी, हम 2025 में आ गए हैं। और कल बैठक थी, बैठक में किसान गए और बैठक से निकले और उठा लिया गया। पंजाब पुलिस ने उठा लिए और देर रात होते होते जो तंबू, जो कनात लगे हुए थे खनौरी और
शंभू बॉर्डर पर उन्हें हटा दिया गया। अब वहां पर आवाजाही के लिए रास्ता खुल गया है। आम आदमी के लिए यह बिल्कुल निस्संदेह एक अच्छी खबर है, एक राहत है। आम आदमी परेशान था, पर परेशान तो किसी को नहीं होना चाहिए ना। आम आदमी की परेशानी, मैं उसको बिल्कुल गंभीरता से लेता हूं, लेकिन 2/3 जनसंख्या इस देश की कृषि पर, खेती पर निर्भर है, और उसे मेहनत की माकूल कीमत ना दे और वो वहां बैठा रहे, सरकार बातचीत ना करे, तो बस हटा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए। और खदेड़ने वाले कौन? आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार, भगवंत मान की सरकार, वो आम आदमी पार्टी जो लगातार किसानों की पैरवी, किसानों की दुहाई देती घूमती थी। 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब में इसी मुद्दे पर लड़ा गया, एक बड़ा मुद्दा था। अब वहां के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि देखिए बहुत नुकसान हो रहा था पंजाब की अर्थव्यवस्था का। हरपाल सिंह चीमा है, हम तो युवाओं के और रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और जब तक कारोबार नहीं चलेगा बिना किसी झंझट के, तो हम रोजगार कैसे देंगे? आपकी चिंता जायज है, वाजिब है। और इसमें अब आंकड़े बताए जा रहे हैं, काला सूट गुलाबी अखबार वाले अभी आपको बहुत सारे आंकड़ों का ओवरडोज भी होगा। ट्रेड एसोसिएशन है ATIU, वो कह रही है 500 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा था पंजाब को। पंजाब व्यापार मंडल कह रहा है 700 करोड़ का नुकसान हो रहा था, भाई रास्ता रोक दिया। और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान। 400 दिन का मतलब कम से कम 2 लाख करोड़ का नुकसान तो हुआ ही। 700 करोड़ प्रतिदिन का अगर हिसाब लगाओगे तो 2,80,000 करोड़। अब ये तो बहुत बड़ा फिगर है, और ये नुकसान तो नहीं होना चाहिए। और अब बल्ले बल्ले हो जाएगी क्या पंजाब की, वहां पर कारोबार की, वहां की अर्थव्यवस्था की? तो एक दूसरा आंकड़ा भी है जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। OECD व्यापार की पैरोकार, फ्री ट्रेड की पैरोकारी संस्था है, उसका कहना है कि साल 2000 से 2015 के बीच, क्योंकि किसानों को भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, वो खरीदी नहीं हुई, तो सिर्फ 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सिर्फ, ये आज से 10 साल पहले तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। देवेंद्र शर्मा मेरे कार्यक्रम में लगातार आते हैं, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं देश के। उन्होंने एक अध्ययन किया साल 1971 से 2015, लगभग 45 साल का ये समय था, ये अवधि थी। एक प्रोफेसर की, टीचर की जो आमदनी थी, जो तनख्वाह थी, 150 से 175 गुना बढ़ी। किसान की आय बढ़ी 19 गुना। 19 सिर्फ। मैं एक नॉर्मल टीचर, एक प्रोफेसर की आमदनी की बात कर रहा हूं। और ताजा आकलन जो हैं वो कहते हैं कि 2022 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीदी नहीं हुई होती है वो सिर्फ गेहूं और चावल की। बाकी तो 21 जो फसलें हैं उनका तो नाम लेवा ही कोई नहीं होता। तिलहन में तो 1 क्विंटल में से पाइया, 1 पाव सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है। दलहन तिलहन की बात कर रहा हूं मैं। तो 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ 2022 में हुआ किसानों को। ये किसानों की, इनका जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? किसी की जिम्मेदारी है या नहीं है? या किसान सड़ता रहे? कोरोना काल में किसान के मजबूत कांधों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को संभल दिया था। टैंक कर गई थी इकोनॉमी, पर 3.4% की विकास दर किसानों ने दिखाई। देश का पेट भर दिया। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज कहां से मिलता है? कौन उगाता है उसे? पर किसान भूखों मरे। और फिर तुर्रा यह दिया जाए कारोबार का नुकसान हो रहा है।
आतिशी मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली की, वो कह रहे हैं आप हमेशा किसानों के साथ, लेकिन हाईवे बंद होने से पंजाब को नुकसान, तो किसान की भरपाई कर दो। किसान कोई वहां मौज लेने के लिए बैठा हुआ है? जगजीत सिंह डल्लेवाल 100 दिनों से भी ज्यादा भूखे प्यासे, स्टेज 4 का कैंसर, वो व्यक्ति वहां पर डटा हुआ है या था, कल तो हिरासत में ले लिया गया। नेशनल मीडिया में हेडलाइन ही नहीं बनी। वो किसके लिए बैठा हुआ है वहां पर? अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बीजेपी आप दोनों ही अन्नदाता के अपराधी। इंडिया खेमे में ही दरारें आ गई हैं। राजा वडिंग अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, कह रहे हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब इसके भी दो पहलू हैं। किसान को अनशन करने का पूरा हक है, पर आम आदमी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर वो केंद्र सरकार से बात करने के लिए आए और उसे रोक दिया जाए तो किसान क्या करे? वहां से कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर तो ले नहीं सकता किसान, या उड़कर आ जाए। रोका किसने है? सरकार ने रोका। विक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं लुधियाना उपचुनाव में वोट के लिए आपने यू टर्न लिया है। अब इसमें चुनावी एंगल भी आ गया है। संदीप पाठक हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चुनाव मुद्दा नहीं, किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को तकलीफ हो रही थी, और किसानों की तकलीफ से किसी को तकलीफ नहीं। तो किसान अब घर जाएंगे, घर जाकर बैठ जाएंगे। आखिरी जो मीटिंग हुई थी पिछले महीने ही, उसमें 25 से 30 हजार करोड़ का आकलन दिया था किसानों ने सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को, कि सिर्फ इतना अतिरिक्त खर्च होने वाला है अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दें। और सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही यह दावा किया गया था और इसके सबूत पेश किए गए थे। उसी को लेकर कल बैठक हो रही थी, लेकिन अब बैठक आगे फिर टल गई है। अब मई में 4 मई को बातचीत होगी जी। तो किसान क्या भगवान भरोसे हो गया है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जारी है हिंदू मुसलमान, होता रहे किसान परेशान। हिंदू मुसलमान करना ज्यादा जरूरी है, किसान को खुश करना नहीं। और बीजेपी की राह पर आप, किसान सड़क से साफ। सुर में सुर मिला रही है क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी? कोई सीक्रेट डील भी हो गई है क्या अंदर खाने कि थोड़ा गो स्लो हो जाएगा? बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, अभी ईडी के और केस लग गए हैं सत्येंद्र जैन पर। कोई अभयदान की भी कोशिश की जा रही है क्या? यह कड़वी हकीकत है क्या? तीखा सवाल है, पर सवाल तो हम पूछेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी कृषि मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं नरेश सिरोही। देश में एक किसान चैनल भी चला था, फिर वो कहां गया किसी को पता ही नहीं लगा। केसी त्यागी साहब जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, दर्जनों किसान आंदोलनों का हिस्सा रह चुके हैं, दरअसल किसान हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और किसान नेता मनोज जागलान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मनोज, अंदाजा था कुछ? ये 3 तारीख को कुछ तीखी बहस हुई थी, कुछ गुस्से में दिखाई दिए थे भगवंत मान, सरकार के साथ बैठक थी और उसके बाद दंदनाते हुए निकल गए थे। वहीं से कुछ भूमिका बन गई थी। आपको अंदाजा था कल आप हिरासत में लिए जाएंगे, लोगों को उठा लिया जाएगा, सारे तंबू कनात बखेर दिए जाएंगे? नहीं संदीप जी, हमें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जो आंदोलन के महत्व पर बात करती थी, लोगों को आंदोलन के रास्ते को दिखाने की बात करती थी, वो पार्टी धोखा देके किसानों के आज जो 400 दिन आंदोलन को पूरे होने थे, 400 दिन पहले होने से ही आंदोलन को खत्म करने के लिए जो किसानों के साथ धोखा और जो किसानों के साथ छल करने का प्रयास किया है, उसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। और हमें दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था संदीप जी
कि जब हम बातचीत करके, और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी मीडिया के सामने ये कहा कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। और माननीय जो पंजाब के मंत्रीगण थे, हरपाल सिंह चीमा जी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई बड़ी अच्छी बात हुई है और अच्छे माहौल में अच्छा, बातचीत सब हुई है। मुस्कुराते हुए मिल रहे थे, गले भी मिले होंगे, दिल भी मिलते दिखाई दे रहे थे, और तैयारी कुछ और थी। जी, तैयारी कुछ और थी। किसानों को छलने के लिए, किसानों को धोखा देने के लिए चंडीगढ़ को पार करते ही हमारे सारे किसान नेताओं को बीच सड़क से ही गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद मोर्चों पे भारी फोर्स तैनात कर, वैसे अंदाजा तो पहले हो चुका था, क्योंकि जब हमारा गाड़ियों का काफिला चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए, तो 15 से 16 गाड़ियों को बीच सड़क रोक लिया गया था और पूछने पे कहा गया था कि सर ऊपर से अधिकारियों के आदेश है, आपको रोकने के लिए बोला है। तब बात हुई, और बात होने के बाद सर तब जाके पर सरकार कह रही है, हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं 2 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया आपने पिछले 400 दिनों में, पंजाब की अर्थव्यवस्था का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, वहां पर आम लोगों को परेशान किया। क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं मनोज? जी संदीप जी, देखिए, ना तो हमने रास्ते रोके थे। अगर सरकार को, पंजाब सरकार को विशेष तौर पे लगता है कि भाई रास्ते रोकने से पंजाब के व्यापारियों का नुकसान हुआ है, तो जब 10 जुलाई 2024 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए थे कि शंभू बॉर्डर पे रास्ता खोल दिया जाए, तो उसके बाद हरियाणा सरकार मानयोग सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और सुप्रीम कोर्ट से वो जो आदेश पारित था उसको रद्द करवा दिया था। तो मुझे जो लगता है कि पंजाब सरकार को भी इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। संदीप जी, हम 13 फरवरी 2024 को आके खनौरी और शंभू मोर्चे पे बैठे थे, लेकिन सरकार ने रास्ता 9 फरवरी 2024 को सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर सड़कों में कील गाड़ के बंद कर दिए थे। रास्ता हमने नहीं रोका था। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से उनके ही किए वायदों पे बात करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार तो ढाक के वही 3 बात हो गए, बैक टू स्क्वायर वन हो गए मनोज। बड़े खुशनुमा माहौल में बातचीत हो रही थी, कल दोपहर तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता निकल जाएगा। 25 से 30 हजार करोड़ आप कह रहे हैं अतिरिक्त खर्च आएगा सिर्फ सरकार पर, अगर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। वो आंकड़े भी दिए थे। अब तो फिर से शुरू होगा सारा का सारा खेल। चलूनी कह रहे हैं नहीं, 2 फाड़ हो गया एसकेएम, तो आपस में ही आपके जूतम पैजार हो रही है, जूत बाज गया है। देखिए संदीप जी, बात ये नहीं है कि 2 फाड़ एसकेएम हुआ या 3 फाड़। बात ये है कि जब देश में प्रतिदिन 4000 किसान खेती को छोड़ रहे हैं और हर साल लाखों का घाटा किसानों को सहना पड़ रहा है, तो कोई तो किसी को तो आगे आके लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिन्होंने अपना जीवन ही दांव पे लगा के इस लड़ाई को उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन 400 दिन आज इस आंदोलन के पूरा होने से पहले और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 115वां दिन होते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक हत्या करने मिली भगत है क्या ये? बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिल गई क्या? मिली जुली कबड्डी हो रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अब खनौरी में वहां पे जो सारे सील बंद, वो वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स लगा दिए थे, कील ठोक दी गई थी, सब हट गया है। ये मिली जुली कबड्डी हुई है क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? देखिए संदीप जी, हमारे लिए तो सारी सरकारें, हम पहले दिन से कहते हैं, एक है, लेकिन हमारा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से कोई ना मांग थी, ना उनसे कोई हमारी मांगों का लेना देना था। हमारी मांग माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की केंद्र सरकार से हमारी मांग थी, और वो मांग हमारी अकेले की नहीं थी। भारत की संसद में जो खेती के विषयों पर स्थायी समिति बनी है संदीप जी, जिसमें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनमें से वर्तमान की भाजपा सरकार के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी सर्वसम्मति से किसानों के लिए एमएसपी के गारंटी कानून की मांग कर चुके हैं। बिल्कुल। 3 मार्च 2011 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, उन्होंने भी मांग की थी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी से कि देश के किसानों को झूठी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बना के दीजिएगा। तो जो उनके किए वायदे थे, हम तो उन्हीं को उनसे पूरा करवाना चाहते थे, और उन वायदों अब ये वायदे क्या बीच में फिर से अटक गए हैं? नील गर्ग साहब, आप परेशान किसानों की आवाज बने हुए थे सालों तक, अब सरकार आपकी किसानों से ही परेशान हो गई। संदीप जी देखिए, हम किसानों के हितैषी भी हैं और हमायती भी हैं।
ये आज से नहीं है, जब हम अपोजिशन में तब भी थे और जब हम सरकार में तब भी थे। हमने हमेशा ही किसान आंदोलन की हमायत की और ये समझते हैं, जैसे अब मेरे किसान भाई ने भी बताया, उनकी मांगे केंद्र के साथ हैं। हम ये समझते हैं इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। आपने देखा होगा पिछले दिन हमने स्पेशल विधानसभा सेशन बुला के इवन जो मार्केट का खरड़ा था उसको भी हमने रद्द किया था। सो मेरे कहने का मतलब है, जब किसान भाइयों की जो मांगे हैं वो देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश की केंद्रीय सरकार के साथ है, लेकिन केंद्र की सरकार इतनी एरोगेंट है, वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने वहां पे रास्ता रोका हुआ था या किसानों को रोक दिया हरियाणा सरकार ने शंभू और खनौरी पर? संदीप जी, किसानों ने रास्ता नहीं रोका था, किसानों को रोक दिया गया, किसानों के ऊपर और लाठियां आपने किसानों को ही उठा लिया। संदीप जी बोलने तो दीजिए ना। हाँ। और किसानों के ऊपर लाठियां भांजेंगी, और ये जो वहां पे बड़े बड़े कील ठोके गए, कंक्रीट की दीवारें बनाई गई, वो हरियाणा सरकार ने बनाई गई। लेकिन ये बीजेपी की एक ऐसी सियासत है जो दोहरी तलवार की तरीके से पंजाब को बर्बाद कर रही है, पंजाब की आर्थिकता को बर्बाद कर रही है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। यदि मुंबई से कराची के साथ, लाहौर के साथ व्यापार हो सकता है, तो बाघा बॉर्डर के साथ व्यापार क्यों नहीं हो सकता? या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ व्यापार ना करता हो, हमारा वो बॉर्डर भी खत्म है, दूसरा बॉर्डर इन्होंने खत्म कर दिया। यदि पंजाब का जो व्यापार खत्म होता है, उद्योग खत्म होता है, तो 2/3 किसान खत्म हो रहा है, 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर हो रहा है। आय दोगुनी होनी थी, 2022-2025 आ गया। संदीप भाई मेरी तो बात सुन लो, मेरे को बोलने तो दो ना, मेरे को उतना हक क्या बोलने का? ठीक है ना? और 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किसान किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि पंजाब आर्थिक तौर के ऊपर कमजोर होता है तो उसका नुकसान क्या किसान को नहीं होएगा? हमारी फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो उसका जो बेरोजगारी होएगी तो उसका नुकसान, जो नौजवान हमारे बेटे, हमारी बेटियां, वो किसकी हैं? वो हमारी ही हैं। लेकिन हमारे को, हमने बार बार अपील की किसानों से, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आज से 20-25 दिन पहले, तब भी हमने बोला था कि हमारे को अपने आंदोलन की रूपरेखा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो केंद्र के कानों पे जू नहीं सक रही है, हरियाणा सरकार ने है, बदलाव करने की जरूरत किसानों को है। कल आप उनसे बड़ी हंसी खुशी से मिल रहे थे, हरपाल सिंह चीमा का जिक्र किया अभी मनोज जागलान ने। एक वो पुरानी कहावत है नील साहब, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह पर मुस्कान और तैयारी थी हिरासत में लेने की। नहीं संदीप भाई गलत कह रहे हैं, मेरे को बात बोलने दीजिए आप। हाँ। अब जब सपोज करो आप एक आंदोलन कर रहे हैं, हम 1 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, डल्लेवाल साहब मरण वर्त पे ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई हुई है। जब केंद्र सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या हम ना अपना आंदोलन का ढंग नहीं चेंज करेंगे, जिससे हमारा पंजाब का नुकसान ना हो और पूरा पंजाब, चाहे वो व्यापारी हो, घर जाके बैठ जाए, व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी लोग इकट्ठे मिलकर केंद्र के सरकार लड़े। इससे तो यदि आपको नुकसान भी आप ही को हो रहा है, किसान, उसको, सेंटर को उसका फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके आंदोलन बीजेपी में फर्क क्या है फिर नील गर्ग? नहीं, क्यों फर्क नहीं है? हमने तो हमेशा ही किसान के साथ है। आपने गिरफ्तार किए हैं किसान, पंजाब पुलिस ने किए ना, हिरासत में किसने लिया? सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है भाई। अब देखिए, हमने विधानसभा में उसका खरड़ा पास किया, हमारे जो नेतागण है पार्लियामेंट में हमेशा आवाज उठाते हैं, हमारे संजय सिंह को इसके ऊपर उन्होंने सस्पेंड भी किया। भगवंत भाई जब वहां पे मेंबर पार्लियामेंट थे सेंट्रल हॉल में, हमने तब भी मोदी का विरोध किया। हमने लगातार 3 मार्च को ही तनातनी की तस्वीरें साफ आ गई थी। भगवंत मान, पंजाब सरकार जब किसानों से बात कर रही थी, दनदनाते हुए, तमतमाए हुए भगवंत मान बाहर निकले थे कि ऐसे नहीं चलेगा। उसमें भी हमने किसानों को यही अपील की थी, नुकसान पंजाब का हो रहा है, आपकी मांगे के केंद्र के साथ है, पंजाब के साथ तो है ही नहीं है, तो पंजाब को नुकसान क्यों हो? इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। तो किसान का हल कौन निकालेगा? किसान की परेशानी का समाधान कौन निकालेगा? सरकार की जो किसानों की परेशानी है वो केंद्र की वजह से है, वो एमएसपी नहीं दे रहा। एक चीज बात बताओ, आप मेरे को बताइए, स्टारलिंक वो अभी आया नहीं, स्टारलिंक से डायरेक्ट कनेक्शन अपने गांव में, अपने पिंड से बैठे हुए किसान कर ले केंद्र सरकार से, अब ये कह रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से एमएसपी का अनाउंसमेंट तो करते हैं, जब आप एमएसपी का अनाउंसमेंट कर सकते हैं तो उसको कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे सकते आप? इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? हाथ मिला लिया है क्या बीजेपी के साथ आपने? कांग्रेस तो यह आरोप लगा रही है वो हिंदू मुस्लिम की बातें करने वाली, देश को बर्बाद करने वाली जमात के साथ हम हाथ मिलाएंगे क्या? नहीं, थोड़ा आबेदान नाम की भी चीज होती है कि थोड़ा गो स्लो हो जाओ, बहुत सारे केस लाद दिए, अब थोड़ा सा हम ये किसानों को हटा देते हैं, आपकी परेशानी हम खत्म कर देते हैं, हमारी परेशानी भी थोड़ी कम कर दो। भाई सुनिए, ऐसा कंप्रोमाइज करना होता तो पहले दिन कर लेते। हमारे नेतागण जेल में गए हैं, वो बेकसूर इतनी देर वहां पे रखे हैं, इन्होंने ईडी सीबीआई सबको छोड़ लिया,
ठीक है ना, ये हमारे खून में नहीं है। ये आपके खून में नहीं है। केसी त्यागी, तो ये किसान जो परेशान है, समाधान कौन निकालेगा? संदीप जी, मैं आपके प्रारंभिक संबोधन के हर शब्द से अपनी सहमति रखता हूं। एक तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि सरकार के बजाय, मैंने पिछली बार भी कहा था, सरकारें, जो मेरे नौजवान साथी मनोज ने जिसका जिक्र किया है कि सबका वर्ग चरित्र एक जैसा है, और अगर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँ। कर्नाटक के गन्ना मंत्री हैं शिवानंद पाटिल, उनका विधानसभा का मैं एक लाइन का वक्तव्य पढ़ता हूँ। जब से किसानों की आत्महत्या के मामलों में उनके स्वजनों को के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, तब से आत्महत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरा, आप भी नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े पेश करते हो, और मैं उसी के जवाब में कह रहा हूं कि सरकारों के वर्ग चरित्र के बारे में। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है 1995 में, जब यूपीए की सरकार का गठन हो जाता है उसके बाद का, और 2014 तक 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की। एक ये तो चैप्टर हुआ वर्ग चरित्र का। आम आदमी पार्टी पानी पिला रही थी, मिठाई खिला रही थी, जब तक इस आंदोलन का स्वरूप दिल्ली में केंद्र के खिलाफ था। हम लोग तब भी आपके साथ खड़े हुए इन सवालों को सपोर्ट कर रहे थे। अब जब वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है, जब वहाँ पिटाई हो रही है किसानों की, उनको उठाया जा रहा है, रोका जा रहा है। मेरे पास 1 दर्जन जिलों की रिपोर्ट है कि किसान आ रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है। तो जो वर्ग के घर पर नोटिस लगाए जा रहे हैं कि आओ थाने में रिपोर्ट करो। खनौरी में उसके आसपास के जींद के इलाके के किसानों के घर पर, नेताओं के घर पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। तीसरा, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी अभी आएंगे, और मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं और उस आंदोलन का समर्थक रहा हूं। इसका भी जन्म 1986 में हुआ था, जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और शामली के पास एक गांव में जब किसान बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कई किसान मारे गए, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और किसान यूनियन का जन्म हुआ। तो मेरा ये कहना है कि खाली केंद्र की सरकार के खिलाफ जिस तरह का आपका संबोधन रहता है, इसको थोड़ा और व्यापक कीजिए। नहीं, इसको और व्यापक देखिए। इसके अंदर भी एक विरोधाभास है। एक सेकंड, केसी त्यागी साहब, एक सेकंड सुनिएगा। सुनील जाखड़, वो भी किसानी पृष्ठभूमि से आते हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, पंजाब के अध्यक्ष भी हैं। किसानों को बदनाम करने की साजिश, निम्न स्तर की राजनीति, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना डिलिशियस आयरनी, ऐसा रोचक विरोधाभास देखा है। बीजेपी ने किसानों की बातों को अनसुना किया। वो 378 दिन, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी, यहां आंदोलित होते रहे। अब वो कह रहे हैं कि किसानों को बदनाम कर रही है आम आदमी पार्टी। ये कमाल की राजनीतिक कबड्डी हो रही है। संदीप जी, हम चौधरी चरण सिंह के लोकदल से निकले हुए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और हम ये भी मानते हैं कि किसान संपन्न है तो कस्बे और व्यापार भी संपन्न है। जिन कस्बों में, जिन गांवों में बदहाली है, वहां के बाजार भी खाली पड़े हैं। अब जो ये कमेटी है शांता कुमार की, जिसका आप बहुत जिक्र करते हो, मैं आपकी बात का यकीन करके कहना चाहता हूं, अगर 14% ही सरकारी खरीद हो रही है, जो किसान ने 100 मन अगर इकट्ठा किया है, उसमें आधा वो खाएगा, आधा बांटेगा बटाईदार को, कुछ उसके लिए रखेगा। ये आंकड़ा भी उन विशेषज्ञों का गलत है कि सारी की सारी एमएसपी होगी ना, गलत बात। एक हिस्सा है एमएसपी का जिस पर गारंटी चाहते हैं। और आज भी, एज ऑन टुडे द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, हर एक किसान पर 1.3 लाख रुपए का कर्जा है। बिल्कुल है। और किसानों का बैंकों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। नहीं, पर इसमें केसी त्यागी साहब, एक मिनट सुनिएगा ना, केसी त्यागी साहब,
ये जो मैंने सवाल रखा है कि जारी है हिंदू मुसलमान पर ऐसा घमासान खास महाराष्ट्र में केंद्र बना हुआ है, और महाराष्ट्र में ही एक युवा किसान जिसे 2020 में युवा किसान सम्मान से नवाजा भी गया महाराष्ट्र सरकार ने, उसने आत्महत्या कर ली कैलाश नागरे ने। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। यहां हिंदू मुसलमान चल रहा है, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, खबर नहीं बनती है। हमारा जो नेता था चौधरी चरण सिंह, उसके साथ हिंदू भी थे, सारे पंजाब के सिख भी थे, सारे यूपी के मुसलमान भी थे। हमारी तो एक ही जात थी, किसान जाति। अब क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो हम लोकदल के निकले हुए लोग हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि के निकले हुए लोग हैं, वो किसान की एक ही जाति मानते हैं। उसमें जो हमारे मुसलमान हैं वो भी खेती करते हैं, उनको भी नुकसान है। पंजाब के सिख भाई खेती करते हैं, उनको भी नुकसान है। अब असली समस्या जो ये है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एमएसपी के अलावा जो मेरे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, 28 मांगे ऐसी हैं जो पंजाब सरकार से वाबस्ता हैं। गर्ग साहब ऐसे मत बहकाइए कि ये सारा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र सरकार के साथ जो आंदोलन है ये तो विश्वव्यापी फिनोमिना है। इसमें अभी मेरे को आंकड़ा आया, अभी आप भी आंकड़ा देते हो, अमेरिकी किसान को 26 लाख रुपए सालाना की सब्सिडी मिलती है नगद। ना वो आंकड़ा बढ़ गया है। केसी त्यागी साहब 44 लाख है जो अमेरिकी किसान को मिलती है सब्सिडी, 26 नहीं, अब वो 44 लाख हो गया है। जापान में तो 70 लाख से ऊपर की सब्सिडी देते हैं। बड़ा धन्यवाद आपका। तो एमएसपी पर गारंटी होनी चाहिए, इससे आपके जो प्रारंभिक संबोधन है मेरी उसमें पूरी सहमति है। लेकिन क्या उसके लिए सिर्फ एक ही सरकार जिम्मेदार है? क्या ठीक है, आपने ये बात 2 बार कह दी। और मैं यहां पर यह भी बता दूं कि 44 लाख अगर अमेरिकी किसान को मिलती है सब्सिडी, भारत में 15,576 रुपए की सब्सिडी मिलती है कुल मिलाकर। और यह बात भी काला सूट गुलाबी अखबार वाले नहीं बताएंगे। पर मुझे एक चीज बताइए नरेश सिरोही, कल बैठक हो रही थी और जैसा मनोज जागलान, कोई वजह नहीं कि मैं उनकी बात को फेस वैल्यू पर ना लूं, कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही थी, हंसी मुस्कुराहट हो रही थी, लग रहा था दिल मिलेंगे, कुछ बर्फ पिघल रही थी। और फिर हिरासत में लेने की कार्रवाई। ये बीजेपी केंद्र सरकार के मंत्री थे ना वहां पर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे, पंजाब सरकार के मंत्री थे, वित्त मंत्री थे हरपाल सिंह चीमा। ऐसा हो सकता है ये कार्रवाई की तैयारी हो और ना केंद्र को भनकती ना पंजाब सरकार को? एकतरफा तो नहीं थी ये तो मिली जुली कदमताल हुई है केंद्र सरकार पंजाब सरकार की। संदीप जी देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा। हमारी जो वित्त मंत्री हैं उस बार बजट के भाषण में उन्होंने कहा कि जो हमारे विकास का इंजन है उसमें कृषि पहला स्थान रखती है। कृषि का जो योगदान है वो पहले नंबर पे है। उस विकास के इंजन में तेल डलवाने के लिए किसान खड़े थे पंजाब बॉर्डर पे। उस आप सरकार ने अपना रंग दिखाते हुए उस ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ा दिए, उस कृषि व्यवस्था के परखच्चे जो है पूरी तरह से उड़ा दिए। और जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही थी तो इस काम की क्या जरूरत थी जो कल हुआ? तो इसका मतलब कहीं क्या जरूरत थी? और यकायक आपको याद आया इतना नुकसान हो रहा है कारोबार का? इसका मतलब यह है कि आप उस वार्ता का माहौल भी बिगाड़ना चाहते हैं, यह भी हो सकता है। अब कौन सी बातचीत होगी? 4 मई को बातचीत होनी है अगली, वो कौन करेगा और कहां होगी? कौन करेगा, कैसे करेगा, वो एक अलग मुद्दा है। और मैं एक हमारे बड़े भाई केसी त्यागी जी ने कहा जो सरकारों का जो चरित्र है, क्योंकि मैं किसान आंदोलन से निकला हूं और बहन सिंह टिकैत के साथ रहा, तो हमारे जो लोकदल से निकले हुए मुलायम सिंह जी थे, सबसे पहले 90 में टिकैत साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया। मैं साथ था उस वक्त 90 में। जब हमने देखा कि ये तो लोग पलट गए जो हमारे साथ ही थे, तो हमने 91 में बीजेपी को समर्थन दिलवाया और 92 में कल्याण सिंह जी ने हमको 2 बार गिरफ्तार किया।
ये जयवीर अहलावत महमवासी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं देश में अन्ना आंदोलन से सरकार बदल सकती है, सरोकार बदल सकते हैं, तो किसान आंदोलनों का सरकार पर असर क्यों नहीं हो रहा? और यहां पर केसी त्यागी वाली बात कि केंद्र सरकार पर भी पंजाब सरकार पर भी कहीं असर नहीं हो रहा। नहीं, देखिए क्या है कि ये जो कृषि का जो पूरा व्यापार है और कृषि का जो पूरा सिस्टम है, इसी में से बड़ी लूट होती है। जैसा आपने एक आंकड़ा दिया कि 2000 से लेकर 2015 तक 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, अब तो और भी हो गया। हाँ, अब तो सालाना 14 लाख करोड़ का हो रहा है, ओईसीडी की रिपोर्ट है। कृषि व्यवस्था से अगर जिस दिन सरकारें उससे इत्तेफाक रखेंगी और उसका न्याय देना चाहेंगी तो ये लूट बंद हो जाएगी। और इस लूट का जो हिस्सेदारी है उसमें चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे व्यापारी हो, ये मिलके लूट करते हैं। और नहीं, बहुत सारी फसलों में ये कि कारोबार को नुकसान हो रहा है, किसान के नुकसान का आकलन कौन करता है? वो आंकड़ा आपने कभी देखा है या काला सूट गुलाबी अखबार वालों में ये कोई सुर्खियों में आता दिखा है आपको? देखिए, जो दल सत्ता से बाहर रहेगा वो इसका आकलन करेगा, किसानों को बताएगा भी। लेकिन जैसे सत्ता में आएगा, जो सत्ता का चरित्र में केसी त्यागी जी बता रहे थे, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं कि सपा ने किसानों को बंद किया, सबसे पहले महेंद्र सिंह टिकैत को सबसे पहले जेल पहुंचाने का काम किया, दूसरी बार बीजेपी ने किया, लेकिन और बार बार ये सब चलता रहा। केवल कांग्रेस की एक सरकार ऐसी थी, राजीव गांधी की, जिन्होंने अपनी मां की पुण्यतिथि सबको याद होगा। बड़ी वजह क्या नरेश सिरोही ये भी है कि किसान जब वोट करने जाता है वो जात के आधार पर वोट करने लगता है, किसान बनकर वोट नहीं करता। देखिए, केसी त्यागी कह रहे हैं कि नहीं, ये किसान है, ये ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना जाट है, ना गुज्जर है, पर वो ये बन जाते हैं और ये राजनेता जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस कमजोरी को जानते हैं। और आप, मैं बताऊं, बहुत बेबाकी से मैं आप कहना चाहता हूं कि जितनी सरकारें दोषी हैं इस व्यवस्था को खराब करने में, उससे कम किसान नेताओं का रोल नहीं है, किसान संगठनों का रोल नहीं है। किसान संगठनों में क्या ये घमासान मचा हुआ है? क्यों नहीं एक जगह बैठते हैं? अब संयुक्त मोर्चा कितनी जगह बट गया, कौन इनको एक करेगा? कोई पूछने वाला है इन किसान नेताओं से? और यही चाहते हैं क्या राजनीतिक बिरादरी? यही चाहती है क्या आलोक शर्मा? क्या, बल्कि आपसे पहले मैं जरा राकेश टिकैत के पास जाना चाहूंगा। राकेश टिकैत बड़े चेहरा थे, जो किसान आंदोलन 378 दिन चला था, 700 से ज्यादा किसानों की मौत भी हुई थी, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। पर राकेश टिकैत, अब ये यहां पर तो क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये सरकारें आपस में मिल जाती हैं क्या? जहां किसानों के हित की बात आए उसे रोकने में, उसमें गतिरोध डालने में अवरोधक बनने का काम करने लगती हैं क्या? ये सत्ता का चरित्र है क्या? सरकारें मिलती हैं आपस में, सरकारें भी मिल जाती हैं, और 13-13 महीने, एक साल आंदोलन भी नहीं चलते। क्या सरकारें किसानों को थकाना चाहती हैं? क्या भारत सरकार बातचीत भी करना नहीं चाहती? क्या 1.5 महीने का टाइम अगली 1.5 महीने में होगी? कोई मुहूर्त निकल रहा, कोई शादी का मुहूर्त है कि 1.5 महीने बाद में बातचीत करेंगे? और सबसे बड़ी चीज है, जो किसान संगठन जिस तरह से टूट रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि किसान संगठन जिस तरह से टूट रहे हैं और बहुत नए संगठन देश में बन रहे हैं, उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी नहीं, अभी और किसान, नए संगठन किसान के बनेंगे। तो भारत सरकार राजनीति के शिकार किसान हो रहे हैं, और किसान आंदोलन में भी, किसान सरोकारों में भी राजनीति आ रही है, आपसी राजनीति भी उतना ही नुकसान कर रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर रही है भाई। जो ये आंदोलन चला यहाँ पे पंजाब वाला, आपके ऑडियो वीडियो दोनों में दिक्कत आ रही है राकेश टिकैत। पर आलोक शर्मा, तो किसानों की परेशानी का समाधान कैसे निकलेगा? या किसान को ऐसे ही घुमाते फिराते, उसको थकाते हुए वापस घर में ही रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा? संदीप भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। बहुत अच्छा आज आपने विषय लिया और आप हमेशा अच्छे विषय लेते हैं। आप औरंगजेब की आत्मा से
प्रभावित नहीं होते हैं, आपको होली पे भी काला और पीला नहीं नजर आता और नागपुर में भी आप नहीं फंसते हैं, मैंने देखा है। देखिए, आपके आज के दो विषय, हिंदू मुसलमान होता रहेगा, बिल्कुल आपने देखा पिछले 20 दिन में हिंदू मुसलमान होता रहा और बहुत बड़े व्यापार पैमाने पर, व्यापारिक तौर पर पूरी तरह से मीडिया चैनल्स ने हिंदू मुस्लिम किया। जहां तक बात बीजेपी का आपका जो दूसरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिल गए, देखिए 3 काले कृषि कानून आए थे, तो सबसे पहले किसी विधानसभा में पास हुए थे वो दिल्ली की विधानसभा केजरीवाल जी ने पास किए थे, तो ये पहले ही मिलेंगे। अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमित शाह और भगवंत मान पिछले 2-3 दिनों में उनकी काफी अच्छी लंबी बातचीत हुई है और दोनों ने मिलकर ये स्ट्रैटेजी बना के और पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब मैं 3-4 सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि क्या ये 2 बॉर्डर की वजह से ही सारा व्यापार रोक रहा था? 50 बॉर्डर जो खुले हुए हैं उनसे व्यापार नहीं हो पा रहा था? ये तो केवल बहानेबाजी वाली बात है केवल। दूसरी चीज एक और आती है कि जिस तरह से पंजाब के ऊपर पिछले 3 साल में 1.25 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया, 1.25 लाख करोड़ का। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि 70 साल में जितना कर्जा बढ़ा उतना 3 साल में आपने बढ़ा दिया। अब बात आती है, जो अभी धान की फसल पिछले 3 महीने पहले थी मंडी में, चोना जिसको बोलते हैं, वो मंडी से उठा नहीं, इनके पास गोडाउन खाली नहीं थे और 150 से 300 रुपए क्विंटल पे एमएसपी पे कट लगा। 6000 करोड़ का लगभग शेलर वालों को और किसानों को नुकसान हुआ। क्या वो भी बॉर्डर बंद की वजह से हुआ था? नहीं हुआ था। 3 केसेस वापस लेने की बात संदीप भाई हुई थी जिस समय पर यहां पर आंदोलन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कौन से 3 केस थे वो? कि जो केसेस जिनके ऊपर है, किसानों के ऊपर क्रिमिनल केसेस, उनको केंद्र सरकार वापस लेगी। एक भी केस वापस नहीं हुआ। दूसरा, पराली जलाने वाले जो केसेस थे वो भी एक भी वापस नहीं हुआ। और तीसरा, इन्होंने कहा था कि बिजली के बिल वाला मैटर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या वो भी इनसे बस की नहीं था? दोनों सरकारों ने कोई सी भी चीज नहीं की। 700 किसान शहीद हो गए, इनके पास आंकड़े नहीं थे, जबकि हमारे वहां पर नहीं। पर यह सत्ता का चरित्र है क्या? सवाल जो केसी त्यागी ने उठाया है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है उसको एड्रेस करना। आप भी सत्ता में थे 1967 से, न्यूनतम समर्थन मूल्य इजाद हो गया था 1967 में। कितने साल आपकी सरकारें रही? आपने कानूनी जामा पहना दिया क्या? संदीप भाई, हमने तो हरित क्रांति से लेकर व्हाइट रेवोल्यूशन से लेकर सब कुछ हम लेकर आए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है किसी ने नहीं बनाया। स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया, आयोग बना दिया, उसकी असल सिफारिश को लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। C2+50 क्या दिया गया? किसानों को आज भी नहीं दिया जा रहा। संदीप भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, 11 साल हो गए हमारी सरकार को बैठे। आज के लिए दूसरे चैनल की तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं। हमारे टाइम से अभी तक 1.25 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी का एग्रीकल्चर का खत्म कर दिया इस सरकार ने। केसी त्यागी जी को अमेरिका के आंकड़े तो पता है सारे सब्सिडी के, लेकिन जिस सरकार में बैठे हुए उसने जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के सब्सिडी खत्म कर दी एग्रीकल्चर की, उनके आंकड़े नहीं पता इनको। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें, 40% किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। 2018 के बाद आंकड़े आने बंद हो गए। 2016 से ही। वजह क्या है? किस वजह से खुदकुशी कर रहा है ये बताना छोड़ दिया है। और अब बताया जाता है प्यार में नाकाम हो गया, इनफर्टिलिटी के चलते, शराब पीने के चलते खुदकुशी कर ली, ये वजह बताई जाती है। संदीप भाई सुनिए तो सही ना। मंडियों को सबसे, मार्केटिंग बोर्ड को सबसे पहले किस राज्य की सरकार ने खत्म किया था? बिहार में। बिहार का मैक्सिमम धान और गेहूं एफसीआई के गोडाउनों में कहां पर आकर बिकता है? पंजाब में। और केसी त्यागी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको ये तो याद है कि कर्नाटक के एमएलए ने क्या कहा, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि बीजेपी के एमएलए ने कहा था कि फैशन हो गया खुदकुशी करना। उनको वो याद नहीं। मुझे लगता है कि केसी त्यागी जी साहब बड़े उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिस सरकार के साथ बैठे हैं उसके साथ भी उनको सवाल उठाने चाहिए। ठीक है, केसी त्यागी भी रिस्पॉन्ड करेंगे, पर हमारे साथ राकेश टिकैत फिर से जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत, यहां पर हमारे एक दर्शक सवाल ये भी पूछ रहे थे, पूंजीवादियों की बड़ी बात हो रही है भाई, कारोबार को, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, पर राकेश टिकैत किसान के नुकसान की बात कोई क्यों नहीं करता? किसान के नुकसान की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि सरकारें, विपक्ष सब एक ही है।
किसानों का जो इतना भयंकर नुकसान है, जैसे बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान तो बिहार में हो रहा है आज। भाई मंडियां समिति, जो बाजार समिति जिसको बोलते हैं वहां पे, वो 2006 से बंद है। बिल्कुल है। और 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल वहां का 42,000 रुपए सालाना आमदनी है वहां के किसान की, 3,500 रुपए महीना। जब ये तो बिहार के लोग लेबर बन गए, या तो पढ़ लिख लिया या लेबर बन गए। किसान को मजदूर आज बनाने का ही सबसे खेल ज्यादा हो रहा है ना, ये किसान मजदूरी बन लेबर रहा बनाने का है। खेल जब हो रहा विशुद्ध है। किसानी से 27 रुपए कमाएगा तो वो मजदूरी बन गया ना, मजदूर बनने का। और उसकी फिर जमीनें कंपनियों को जाएगी। तो बिहार पहला स्टेट बना है कि जिसमें लेबर तैयार हो रही है। आप जाकर देखो वहां के हालात। और यह है कि वहां का खरीदा हुआ धान वो एमएसपी पे फिर किसान के नाम पे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में बिकता है। जब यहाँ धान खत्म हो जाता है शाहजहांपुर, रामपुर, यहाँ पे फिर धान सरकारी खरीद होती रहती है। ये क्या बड़ा मकड़ जाल है पूंजीवाद का। आप जाकर देखो, हम बिहार गए, उड़ीसा भी गए, उड़ीसा से आ रहे हैं हम आज सीधे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं, तो वहां का भी बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही, किसान की गांव की जमीन छीनना चाहती है। और किसान जो ये आपस पूरा में एक बटे हुए मॉडल हैं, जो इन्होंने आपका बना दिया। कनेक्शन कटने से पहले जो आप वो कर रहे थे जिक्र, किसान अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहा है कि आपस में किसान संगठन जो जुतम पैजार हो रही किसान है संगठन- उससे और नुकसान होगा किसान का, तो संगठन- सुनवाई कहां होगी किसान की? किसान संगठन बटे हुए हैं, बहुत नए किसान संगठन बन रहे हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है। अधिकारी संगठनों को तोड़ने में लगे हुए हैं, हर जिले के अधिकारी तोड़ने में लगे हुए हैं कि भाई तू बढ़िया काम कर रहा, तू इसके साथ में क्या कर रहा, अपना अलग बना लेना है। मतलब ये एक नई पॉलिसी जैसे है आपके कि संगठन का भी अधिकारी एक संगठनों को- राजनीतिक विंग बन गया, आपके साथ जो लोग थे एक धड़ा वहां से हट गया। कहाँ गया, उनके साथ से भी और बन गए और बन गए। अब जिसको भी चाह रहा वही अपना अलग संगठन बना रहा, और किसान पूरा भ्रमित हो रहा है। और दूसरा, इसी के साथ में जो एक बड़ी सपोर्ट खाप पंचायत की रहती थी, सरकारी खाप पंचायतें बन रही हैं अब। खाप पंचायतों को भी तोड़ा जा रहा है। तो दोनों चीज पर साथ साथ काम चल रहा, किसान संगठनों पे भी और खाप पंचायतों पे भी, जो एक सपोर्ट थी। और इसी स्पीड से बढ़ रहा है कि अगर किसान संगठित इकट्ठा किसान नहीं होगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। मतलब पंजाब की या किसी सरकार की हिम्मत थी कि किसानों को उठा दे और कोई आवाज भी ना उठे। भाई पिछले एक साल से उन जत्थेबंदियों से भी हम बात कर रहे हैं। हमने 6 मेंबरी कमेटी भी बनाई कि आपस में बैठ कर बातचीत कर लो, लेकिन कोई ना बिचौलवा लोग हैं। अब क्या किसकी अब मंशा कैसे है, सुनवाई होगी इसमें? बस हमारी एक समझ सवाल और इसका जवाब चाहूंगा मैं नील गर्ग, जो आलोक शर्मा ने उठाया। ये पंजाब में कितने रास्ते जाते हैं? 2 रास्ते बंद होने से ही पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था डूब गई। शंभू बॉर्डर पे लोग बैठ गए और खनौरी, बस पंजाब डूब गया। देखिए, आलोक शर्मा जी को भी पता है ये क्या बोल रहे हैं। इनके 99 एमपीज पार्लियामेंट में हैं, ये यहां उसकी बात नहीं करते हैं कि आपने कब किसानों की बात की, कब मोदी को झुकाया, कब मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात की। आपकी पंजाब में सरकार रही 5 साल, आपने उनको बोला था कर्जा मुक्त करेंगे, कितना कर्जा मुक्त किया आपने? बल्कि आपने आरडीएफ की दुर्बरतों की। आप तो किसान विरोधी हो। उस आरडीएफ की वजह से आज तक केंद्र सरकार ने आरडीएफ जारी नहीं किया, जिसका सीधा नुकसान है वो किसान को है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी से बताएं यहाँ पे, क्या ये चाहते हैं कि पंजाब का उद्योग जो है वो तबाह हो? क्या ये चाहते हैं कि पंजाब के युवा को तो रोजगार किसान ना ने मिले? ही क्या ये तबाह चाहते कर दी अर्थव्यवस्था। 1.25 लाख करोड़ का जो आपने कर्जा बढ़ा दिया पंजाब पर, वो किसानों के चलते है, आप ये कह रहे हैं? सुनिए एक और बात, केसी त्यागी जी जहां पे बैठ के गुमराह कर रहे हैं कि अब किसान भाई खुद कह रहे हैं कि उनकी मांगे जो है सेंटर के सरकार के साथ है। यदि वो पंजाब के साथ उनकी मांगे होती तो वो पंजाब की तरफ कुछ करते, वो तो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं। 28 मांगों का नहीं, उसमें मांगे पंजाब से जुड़ी हुई भी हैं। आप लास्ट कमेंट केसी त्यागी साहब, 1 मिनट ना केसी त्यागी को लीजिए स्क्रीन पर। यहां पर आलोक शर्मा ने भी कुछ सवाल पूछा और नील गर्ग ने भी। लास्ट कमेंट केसी त्यागी साहब, बिल्कुल 30 सेकंड में सिर्फ। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहे, जो करेक्ट था
कि 1952 से ही जो दिल्ली की सरकार थी वो किसानों के पक्ष में नहीं थी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थी। 1952 में किसानों का 35% का एलोकेशन था फंड का और 15% का था इंडस्ट्री का। 1962 आते आते किसानों का 15% हो गया और इंडस्ट्री का हो गया 35%। और किसान 1964 तक विदेश से गेहूं, चावल, नहीं, आपस चीनी, में ही चीनी के इतनी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होंगे। कोई कभी किसानों के साथ दिखेगा, फिर उन्हें गिरफ्तार करता दिखेगा, तो किसान खुशहाल कैसे होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जवाब मिलेगा क्या? और आपस में किसान ही एक दूसरे से लड़ते फिर रहे हैं, जिस ओर इशारा किया राकेश टिकैत ने, तो फिर सुनवाई कैसे होगी? होगी भी क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।